Oh yeah, I am already on live. Okay. आ रहा है? Okay, great. Thank you, thank you. नंदा जी, निखिल, ज्योति, देव प्रजापति. It's coming, I think, ना? Yeah. Volume ठीक है? Perfect. Very good. So, let us start. आज का दिन पता नहीं है ना, आजकल डेट कुछ याद नहीं होता. मेरा नॉर्मली ट्रेनिंग फॉरवर्ड में भी देखा है फ्राइडे मिलता है. आई डोंट नो जितने भी लोग हैं मेरे को फ्राइडे में चित्रहार समझ के. ओ प्रेमसन, यस थैंक यू प्रेमसन. या थैंक यू. आई कैन सी योर वेव. और आज भी फ्राइडे है तो एक शुक्रवार को आप मेरे को सुनने के लिए आया, इसलिए मैं शुक्रवार गुरुवार हूँ. आई मीन शुक्रगुजार हूँ. हाँ, तो शुरू में मैंने आपको इम्प्रेशन दे दिया. वही मेरा हिंदी, आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी. कुछ लोगों का हाँ रिक्वेस्ट आ रहा है भाई इंग्लिश में बात करना है. शाम का टाइम है, शाम होते होते वैसे ही अंग्रेजी हो जाएगा. नंदा जी कहाँ हो आप? ये तो मैंने नंदा जी से सीखा है. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मैं शुक्रगुजार हूँ फॉरवर का, क्योंकि मुझे एक ऐसे मौका दिया आपके इतनी करीब, मतलब आपके सबके अपने अपने घर मैं आके मैं आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए कोशिश करूँ. तो थैंक यू फॉर दैट. तो मेरा नाम प्रेम राजन, FLP की रंगीन दुनिया से पिछले 20 साल से जुड़ा हूँ. एंड द मार्केटिंग हायरार्की ए सोरिंग मैनेजर. इट हैज़ बीन ए वंडरफुल जर्नी. इट हैज़ बीन ऑसम अनबिलीवेबल जर्नी. मतलब कुछ ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ जो हमने कभी सपना भी नहीं देखा. मैं फॉरवर्ड को तो मैं ये समझता हूँ ये सपना देखना सिखाता है, क्योंकि हम पुराने टाइम में ट्रेडिशनल बिजनेस में सपना देखने का टाइम नहीं होता. हमारा सपना एक हालातों से समझौता करने वाला सपना होता है. तो एक अमेरिका जाना या गाड़ी वाड़ी ये सब तो हम सोच भी नहीं सकते थे. सो दिस कंपनी हैज़ चेंज्ड माय लाइफ एंड लाइफस्टाइल ड्रामेटिकली. आज आपकी बारी है. सन 2000 में जब ये अपॉर्चुनिटी आया, द ईयर 2000 आई बीन विद ऑलमोस्ट फ्रॉम डे वन. तो सन 2000 में कुछ ऐसे ही दिन, शायद कुछ ऐसे ही शाम किसी ने हमें भी फॉरवर्ड के बारे में जानकारी देने के लिए कोशिश किया. मैं शुक्रगुजार हूँ उस इंसान का. मैं शुक्रगुजार हूँ उस घड़ी का. मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का, क्योंकि ऊपर वाले ने कम से कम हमें इतनी तो सद्बुद्धि दी. हम दिमाग का ढक्कन खोल के सुनने के लिए कोशिश किया, समझने के लिए कोशिश किया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का निर्णय लिया. आप भी अगर इतना कर सकता है, फॉरवर्ड की हर ऊंचाई आप पा सकता है. इस प्लेटफॉर्म ने हमें बहुत दिया. इस प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत सीखा भी है. और सबसे ज़्यादा ये सीखा है, हर वो विपरीत परिस्थिति में, हर वो कठिनाइयों के बीचों बीच, हर मुश्किलों के बीचों बीच, आप हर वो कमी के बावजूद, आपके अंदर कोई भी कमी क्यों ना हो, हर कमियों हर कमजोरियों के बावजूद आप ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकता है, वो ऊंचाई छू सकता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी संभव है. तो मैं FLP को इसलिए बड़ा मानता हूँ, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, वो तो है ही है, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ FLP आपको देते हैं ऐसे फ्रीबीज. आप सबको पता ही होगा ना, there is an 80-20 ratio which is ruling the world. The whole world is controlled by an 80-20 ratio. मतलब कहने का मतलब है, हर वो आदमी, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, हर वो आदमी अपनी ज़िंदगी काटने के लिए तरह तरह का रास्ता इस्तेमाल करता है. कई लोग कड़ी मेहनत करता है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, लेकिन फिर भी ये रेशियो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, 80-20 रेशियो. 80% लोग सुबह घर से निकलता ज़रूर है, कड़ी मेहनत करता है, लेकिन शाम तक कहीं पहुंचता ही नहीं है. वो कहते हैं ना, एक कंडक्टर की ज़िंदगी जी रहा है. लेकिन इससे फ़ायदा किसको होता है? 20%. मतलब 80% लोग दिन रात मेहनत करके 20% लोगों को सफल बनाने का एक उसमें अभियान में लगा हुआ है.
तो फॉरएवर जब अपॉर्चुनिटी इंडिया में आया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है। उस 80% से 20% में आने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल तो करना चाहता था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे ही प्लेटफॉर्म मिला नहीं है। देखो, हम सब एक मौका, ये विकल्प का, हम सब ज़िंदगी में सफल होना चाहता है। हु डजंट वांट टू बिकम, द पुअर वांट्स टू बिकम बेटर, द रिच वांट्स टू बिकम रिचर, सो एवरीबडी वांट्स टू फुलफिल द ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स इन लाइफ। बट क्या होता है, जब कभी भी एक मौका हमारे हाथ लगता है, whenever we come across an opportunity, कई तरह का किंतु परंतु, कई तरह का इफ्स एंड बट्स में हम इतना उलझ जाता है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई नहीं देता और अटक जाता है। और अटक इसलिए जाता है, कई बार कुछ ऐसी अहम सवाल हमारे मन में आता है, कई तरह का सवाल उत्पन्न होता है, उसका जवाब हमें मिलता नहीं है, या मैं यूँ कहूँ वो जवाब ढूंढने के लिए हम कोशिश ही नहीं करते। कोशिश करते तो मिल जाते हैं, क्योंकि कई जगह अच्छे अच्छे सिस्टम रखा हुआ है। और व्हेन फॉरवर्ड केम टू माय लाइफ, ओके, बावजूद मैंने सुना, सीखने के लिए कोशिश किया, आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, क्रिटिकल, एनालिटिकल, ओके, कहीं आगे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, आज के डेट में जो फॉरवर्ड को देखता है, कोई ज़रूरी नहीं है उनको भी ये दुविधा होगा। हमारे टाइम में वी सो फॉरवर्ड इन अ वेरी स्मॉल फॉर्म, बिकॉज वी कुड नॉट सी द बिग पिक्चर। आज के डेट में आप भाग्यशाली है, आप यू कैन सी द बिग पिक्चर ऑफ फॉरवर्ड, आप बड़ी तस्वीर देख सकता है और आराम से अपने आप को डिसाइड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एनालिसिस से बाहर आप कैसे आएंगे। तो फॉरवर्ड में भी बहुत सारे लोग सफल ना होके या अटक जाता है, अटकने की वजह से भटक जाता है, भटकने के वजह से झटक जाता है, झटकने की वजह से लुढ़क जाता है, आगे बढ़ क्यों नहीं पाता, बिकॉज दे रियली डोंट नो उनके हाथ क्या लगाया। दोस्तों, इट इज़ नॉट एवरी डे एन अमेरिकन कंपनी ऑफ दिस स्टैचर कम्स एंड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑन ए प्लेटर। तो सबसे पहले आपको किंतु परंतु, वाइस, ईव्स, बट्स पता करने से पहले आपको ये तो पता करना पड़ेगा भाई आपका हाथ क्या लगा है, आपका हाथ में क्या है। सोने के चिड़िया को सबसे पहले पहचानने के लिए कोशिश करो ना, उसके बाद आएगा इफ्स एंड बट्स, क्यों करना है, कैसे करना है। कई लोग जल्दीबाजी होता है भाई कि लोगों को वाई क्लियर करने के लिए, ओके, हाउ क्लियर करने के लिए। मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाई, वाट। अब ये व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी ऑल अबाउट, मतलब इन ए नटशेल, अगर सिंपल भाषा में, सरल भाषा में भी बताए या टेक्निकल भाषा में, ओके, मेरे ख्याल में ये एक अकेली प्लेटफॉर्म को मिला है जो टेक्निकल भाषा और सिंपल भाषा आपको लगभग बराबर है। ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब सरल भाषा में दो अनोखा नदियों का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, ओके, इकट्ठा होके एक महासमुंदर आपका इंतज़ार कर रहा है। और सही परिभाषा क्या है, इज टू ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स। ये जो प्लेटफॉर्म है, इट इज़ टू ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स। हम सब लोग लाइफ में भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, लेकिन हमें क्या है, हम सब कहते हैं ना शताब्दी एक्सप्रेस है, हम सब, ओके, लेट अस टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट एवरीबॉडी, ओके, इज इन द रेस। तो हम सब लोग शताब्दी एक्सप्रेस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम ये अपनी शताब्दी एक्सप्रेस को सड़क में चलाने के लिए कोशिश करते हैं और सड़क में तो उसी हिसाब से चलेगा नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको एक पटरी देता है, ओके। आप कहते हैं आप शताब्दी एक्सप्रेस लेके आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म में, और ये रहा दो रेलवे लाइन, एक रेलवे लाइन है नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरी रेलवे लाइन है वेलनेस इंडस्ट्री। तो ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, बिकॉज टू ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स विच इज रूल्ड वर्ल्ड वाइड हुआ है पिछले कई साल से। अब 42 ईयर्स का तो कंपनी का अपना हिस्ट्री है, लेकिन ये इंडस्ट्री, ओके, दोनों में से पहले पैदा हुआ है। तो आज तक कभी भी कहीं जो फेल नहीं हुआ, कहीं भी कोई रिस्क का कोई मतलब ही नहीं होता। कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले आपको तो ये तो समझ में आना चाहिए ना। हाँ, बाकी क्या है, प्लेटफॉर्म कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, ओके, शुरू में जिनको, ओके, इसका जो लोग फेमिलियर नहीं है उनके लिए थोड़ा सा अजीब लगेगा। मुझे भी अजीब लगा, बिकॉज आई वॉज इन ए ट्रेडिशनल बिजनेस, और ट्रेडिशनल बिजनेस में अभी ओवरनाइट इसमें आना असंभव था। तो हमें इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम अजीब नहीं लगा, क्योंकि आई डिड नॉट सैक्रिफाइस एनी ऑफ माई एक्सिस्टिंग एक्टिविटी। इस प्लेटफॉर्म का या खास करके जो फॉरवर्ड का ये खासियत है, इसमें आपको कुछ भी सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं।
आप अपनी एक्सिस्टिंग जो जो एक्टिविटी करते रहिए, आप अपनी जॉब के साथ, बिजनेस के साथ। आम आई विजिबल, आम आई ऑडिबल? हाँ, मुझे तो दिख रहा है। हाँ, somebody saying hi sir, okay, thank you। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। पहले हम दूरदर्शन में देखते थे ना, रुकावट के लिए खेद है, तो क्यों आया, हम कहाँ की बात करते हैं। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, ये जो प्लेटफॉर्म है बड़ा ज़बरदस्त है। आपको बहुत कुछ, मतलब फॉरवर्ड जैसे कंपनी में आपको बहुत कुछ हटके करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हटके सोचना है। लेकिन हटके सोचना तो है ना, बिकॉज ये दिस इज़ नॉट द रोड, दिस इज़ द रोड विच इज़ ट्रैवल्ड लेस। तो आप लोग जो अभी तक जो पास्ट एक्सपीरियंस है ये स्लाइटली डिफरेंट है। भले ही कोई बहुत कुछ हटके करना नहीं है, लेकिन यू हैव टू थिंक अ बिट डिफरेंट। सो इफ यू आर विलिंग टू लर्न अ बिट, चेंज अ बिट, देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लेकिन वो कहीं ना कहीं कम से कम अपनी मन को, खोपड़ी को आपको तैयार करना। कई लोग हैं ना, वो बदलाव के लिए तैयार नहीं है, वो बदलाव के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कई लोगों का जो खोपड़ी, अपनी खोपड़ी उनको सुनता नहीं है, लेकर मानता नहीं है, दिमाग लेकर सुनता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को कम से कम ये प्लेटफॉर्म क्या है भाई, आपका हाथ में क्या आया हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में पता होना चाहिए। देन दे शुड चेंज ए बिट। मैं आपको बता रहा था ना, थोड़ा सा टाइम दे के, आई एम श्योर इसके लिए भाई आप समझने के लिए और थोड़ा बदलने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए कर सकते हैं। आप किसी को काम के लिए जल्दी करो मत करो। वो ज्वाइनिंग या कंपनी का जो पहला मीटिंग उसका अगले महीना हो सकता है, अगले साल हो सकता है, भाई 10 साल बाद करो। और ये तो मरने के बाद भी काम कर सकता है, इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग। अच्छा, मैं कहता हूँ जॉक्स अपार्ट, यू हैव टू, सबसे पहले इसमें जो वाई आता है, अब हम आते हैं वाई में, आ गया ना, ओके, समझ में नहीं आया तो आप इसमें देख सकते हैं, आई कैन सी ऑल द रिमार्क्स, देन वी विल गेट इनटू द वाई। सी मेनी पीपल don't know how, okay, because their why is not clear, or why or what is not clear। what में तो एक ही है, why there are several whys। अगर depending on individual, it varies from individual to individual, there can be anywhere between 5 to 50 whys। whys नहीं है, whys, WHYS, okay। हाँ, कोई गलत मैसेज यहाँ से लेके मत जाना, पांचाली की बात नहीं करना। अच्छा, फर्स्ट वही है भाई, हमें बदलना ही क्यों है, वो भी वही में आ जाता है, ओके। एक डाइवर्सिफिकेशन, अंग्रेजी ने बहुत अच्छा शब्द दिया इसको, डाइवर्सिफाई, ओके। डाइवर्सिफाई करना है, देखो डाइवर्सिफिकेशन करना है नहीं करना वो भी सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी ने कसम खाया, किसी ने तय किया हुआ है भाई 40 साल की कमाई, 40 साल मेहनत करके कमाना है, फिर तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे ठट के खड़े रहो, भले ही पूरा दुनिया आगे निकल जाता है, आप वहीं खड़े रहेंगे। तो बदलने के लिए कोई अगर नहीं चाहता, हम उसको क्या कर सकते हैं, क्या बिगाड़ सकते हैं, या क्या सुधार सकता है। लेकिन इतना तो उनको समझाना पड़ेगा हमें भाई, अगर आप जो करते आए हैं वो करते रहेंगे, फिर तो जो मिलते आया मिलते रहेंगे। करना वही, मिलना दूसरा, ये तो पागलपन की निशानी है, वो तो होना नहीं है। आप देखो जो पंजाब ट्रक चलता है ना, खास करके जो शाम को, मैं कभी उसको ओवरटेक करने के लिए कोशिश नहीं करता, हरियाणा पंजाब की बात कर रहा हूँ, और उसमें पीछे लिखा भी है, हम नहीं सुधरेंगे सनम, और तरह तरह का उसमें इंडिकेटर लेफ्ट दिया होगा, राइट दिया होगा। और अगर मैं ये देखता हूँ ना, हम नहीं सुधरेंगे सनम, तो इसका मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं, वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है क्योंकि हम उसको आगे ओवरटेक करने के लिए कोशिश ही नहीं करता। तो ऐसे लोग फॉरवर्ड में भी है, अगर बदलने के लिए तैयार नहीं है, इट इज़ बेटर टू से टाटा बाय बाय, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट वाई। और बदलना क्यों है, आप देखो, आप अपनी आजू बाजू में, मतलब आप कोई भी किसी को भी अच्छे प्रोफेशनल जो सक्सेसफुल हो उसका बता के उसके पीछे जाके देखो, मतलब आपके आजू बाजू में कोई भी संस्था, कोई भी कंसल्टेंसी, या कोई भी बड़े रेस्टोरेंट, कॉरपोरेट या मल्टीनेशनल, अगर उनमें से कोई अगर सफल हुआ है, कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिफिकेशन का जो फिलोसफी उसमें भी है। टाटा को देखो, ट्रक भी बनाता है, चाय पत्ती भी बनाता है, भाई कौन सा मिलन है। बिरला को देखो, नमक वो क्या बनाता है, वो बिरला सीमेंट भी है और ग्रोसरी भी बेचता है, कोई कंपैरिजन। अंबानी के पास क्या नहीं है, दुनिया भर का ऑयल मिल, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स, वही अंबानी सब्जी भी बेचता है। रिलायंस फ्रेश क्या करता है,
अंबानी कोई बेवकूफ़ नहीं है, उनको मालूम है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आप जब भी कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहता है, अगर आप जो किया हुआ है उनके पीछे जाके देखो, वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन का फॉर्मूला अपने लाइफ में इस्तेमाल किया है, और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क, और हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकता है। भाई इसमें क्या बुरा है? आई रियली वंडर वाई पीपल आर अगेंस्ट डाइवर्सिफिकेशन। भाई अभी तक मैं फॉरवर्ड की बात ही नहीं किया, मैं कौन सा आपको बोल रहा हूँ इस पर ज्वाइन करो। लेकिन सबसे पहले ये भाई बड़ा अहम है। दूसरा भाई, अब जब व्हेन वी कम क्लोजर टू एफएलपी बट स्टिल नॉट एफएलपी, हम ये कहेंगे भाई वाई टू गेट इनटू हेल्थ केयर। भाई डाइवर्सिफाई तो करना ही ना, बिकॉज वो कहते ना ऑल एग्स इन वन बास्केट, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, क्योंकि टूटने से सब टूट जाता है। वो स्टेपनी के हिसाब से तो क्या अगर देखा जाए आज के डेट में जो सबसे बेस्ट अगर कोई डाइवर्सिफाई करना चाहता है, इट इज़ वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर। जब हम स्टार्ट किए थे ये इतना बड़ा हलचल नहीं थे। आज के डेट में वेलनेस इंडस्ट्री में एक ग्लैमरस इंडस्ट्री हो गया, हमारे टाइम में इतना नहीं था हेल्थ इंडस्ट्री। लेकिन टुडे हेल्थ इंडस्ट्री इज़ द इन थिंग। सो हेल्थ इंडस्ट्री में क्यों आना चाहता है? When I talk to some people, he said, no, Mr. Rajan, मेरा कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैंने वो नहीं किया, ये नहीं किया, मेरी बस की बात नहीं है। मैंने बोला तुम्हारा साइंस का वैसे भी कोई काम का नहीं है इधर, बिकॉज द प्रोडक्ट हैज़ गॉन थ्रू एवरी पॉसिबल मेडिकल स्क्रूटिनी। तुम्हारा साइंस इसमें क्या काम करेगा? अगर तुम किताब भी पढ़ते हैं, हमारा गुड हेल्थ भी पढ़ता है, वो काफ़ी है। दैट इज़ गुड इनफ साइंस फॉर यू टू किक स्टार्ट द एक्टिविटी। लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री में क्यों आना है, इसका अगर मैं एक जवाब दे दूँ, विच ऑल्सो वेरी इट वॉज ऑफ बिग अपील टू मी ऑल्सो। ये एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। हेल्थ इंडस्ट्री शायद एक अकेली इंडस्ट्री है, मंदी का कोई भी असर नहीं होगा। आप फॉरवर्ड की ये देख लो, 80 के दशक में इतनी ज़बरदस्त गल्फ वार थे, गल्फ वार कितने 4 साल लगातार, अमेरिका और ईरान ये वो अटम शक्रम, पूरा दुनिया की लड़ाई एक वर्ल्ड वार से कम नहीं था, इतनी बड़ी वो थे। उस टाइम हर जगह अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी का चेक बाउंस हो गया था। उस टाइम मैं फॉरवर्ड का जो सेल्स ग्राफ देख के हैरान हो गया था। उस दौरान उस डेकेड में ऑलमोस्ट डबल हो गया, क्योंकि मंदी के टाइम में लोग ऐश आराम की चीज़ नहीं लेंगे। कोई नया गाड़ी नहीं लेंगे, कोई घोड़ा नहीं लेंगे, कोई भैंस बकरी नहीं लेंगे, कोई माइक्रोवेव ओवन नहीं लेंगे, फ्रिज नहीं लेंगे। लेकिन कोई खाना पीना थोड़ी छोड़ेगा, कोई नहाना छोड़ेगा, कोई बाल बनाना छोड़ेगा। तो फॉरएवर में कभी भी मंदी के असर का कोई वो नहीं होगा। दिस वाज समथिंग ऑफ एन एक्साइटमेंट फॉर मी इन द बिगिनिंग विच आई लाइक। एंड सेकंड वन, द वैक्यूम, मतलब ये कभी लाइफ में कभी सैचुरेट नहीं हो सकता। सो इट मेक्स सेंस टू गेट इनटू समथिंग विच इज रिसेशन प्रूफ, दैट इज हेल्थ इंडस्ट्री। अब तीसरा, ओके, द नेक्स्ट वन हो गया ना, दूसरा, ओके, सपोज यू आर काउंटिंग, ओके, व्हाई टू गेट इनटू न्यूट्रिशन। भी आज के डेट में न्यूट्रिशन को लोग न्यूट्रिशनल थेरेपी कहते हैं, क्योंकि फूड इज मेडिसिन। एक ज़माने में एक कहावत था, एक सोच था, आज सो मच है, आज सोच नहीं, इट इज सो मच। बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। भाई क्यों बोला? बिकॉज आप हमेशा अपने साथ, यू आर ऑलवेज कैरिंग द बेस्ट डॉक्टर अलोंग विथ यू। और इतना अच्छा डॉक्टर है, सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम। और ये डॉक्टर के होते हुए आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। और कौन है डॉक्टर? योर बॉडी। Your body is the best doctor. Your body with its immune system has tremendous power to drive out all the problems. या तो प्रॉब्लम आने नहीं देंगे, या आने के बाद टिकने नहीं देंगे। अच्छी बात है ना। आज के डेट में अगर देखो न्यूट्रिशन, जितने भी ये आज का चर्चा होता है न्यूट्रिशन के ऊपर, विटामिन सी ले लो, डी ले लो, इम्यून पावर बूस्ट कर लो। भाई हम तो 42 साल से यही बोल रहे हैं, अब पूरा दुनिया बोलना शुरू किया। पिछले कुछ टाइम पहले इनफैक्ट इवन आई डिड नॉट बिलीव, मैंने जब एक फॉरवर्ड का एक वीडियो था, उसमें देखा था आज का डेट में टुडेज डॉक्टर्स डोंट बिकम न्यूट्रिशनिस्ट, टुमारोज न्यूट्रिशनिस्ट बिकम डॉक्टर। इमेजिन, आई डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन आज के डेट में जितने भी व्हाट्सएप आता है, पीछे एक व्हाट्सएप आया था किसी डॉक्टर का, ओके, मतलब वो उसकी जो भाषा सुन के मेरे को लगा भाई मैं ही बोल रहा हूँ। मतलब मेरे को लगा ये मेरा वीडियो तो नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर भी स्मार्ट लग रहे थे मेरे जैसे। तो मैंने बोला मेरा वीडियो तो नहीं है। वो भी एग्जैक्टली ये कर रहा था जो हम मीटिंग में बताता है। आपका इम्यून, मतलब आपका इम्यून सिस्टम अगर ठीक हो, आपको कोई भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं। आज के डेट में सब लोग ये बोल रहे हैं। सो एफएलपी जो बोल रहा है, एफएलपी का जो है मीटिंग का जो गुण लोग गाते रहेंगे आने वाले टाइम। यानी एप्पल डे एक टाइम में एक वन लाइनर था, लेकिन आज के डेट में इट इज़ बिकम ए लाइफ लाइनर। So that is the reason why nutrition is important, because prevention आज के डेट में बेटर है। ओके, एक्सीडेंट होने से पहले हेलमेट लगाना है, वो है प्रिवेंशन।
अब नेक्स्ट वन वाई में आएगा, वाई एलोवेरा। भाई कई लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा, ओके, लेकिन एलोवेरा क्यों, वाई नॉट सम एक्स वाई जेड। भाई एलोवेरा एक अकेली पौधा है, बाकी ठीक है न्यूट्रिशन में जितने भी प्रोडक्ट बाजार में मिलता है, ऑल दोस अदर कंपनीज हु आर प्रमोटिंग न्यूट्रिशन, मोस्ट ऑफ दम आर सिंथेटिक। मोस्ट क्या है, अगर हिंदुस्तान के हिसाब से देखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सिंथेटिक। लेकिन दैट इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर गेटिंग समबडी इनटू एलोवेरा। एलोवेरा का जो बेसिकली मैं इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ, मार्केट में हो सकता है तरह तरह का फूड सप्लीमेंट है। सपोज अगर कोई जैसे स्मोकर है, उनका बॉडी से जितने भी विटामिन सी निकल जाता है, एवरी सिगरेट इतना मिलीग्राम आपका विटामिन सी ड्रेन आउट हो जाता है, सो ये ऑफसेट्स दैट डेफिशिएंसी बाय बाइंग एनी विटामिन सी सप्लीमेंट। लेकिन एलोवेरा सप्लीमेंट से एक कदम आगे, ओके, इज वन स्टेप अहेड ऑफ द सप्लीमेंट। इसको आप एक फूड एक फंक्शनल फूड सप्लीमेंट मतलब ये ढक्कन खोल के, एलोवेरा का जो ढक्कन खोल के जो पहला बूंद अंदर जाता है, क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया होता है, एंड एवेंचुअली हाउ यू न्यूट्रलाइज द प्रॉब्लम, दिस इज डॉक्यूमेंटेड एंड दैट यू कैन, बिकॉज इट इज गॉट ऑल द कॉम्बिनेशन मतलब एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल एक विटामिन B12 अगर किसी के अंदर कमी है, अच्छे डॉक्टर कहते हैं इसका इंजेक्शन लगा दो, कोई भी सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। क्यों, विटामिन B12 अगर आपके बॉडी के अंदर काम करना है, उसमें B2 भी चाहिए, B6 भी चाहिए, एलोवेरा में वो सब है। सिमिलरली इट इज कंप्लीट कॉम्बिनेशन, ए कॉकटेल ऑफ एवरीथिंग। तो ये दिस वे हेड ऑफ ए फूड सप्लीमेंट, इट्स अ फंक्शनल फूड सप्लीमेंट। मतलब इन अ वे अगर देखा जाए, दिस प्रोडक्ट्स इट इज प्रोग्राम्ड। मार्केट में जितने भी ओके आपको मिलता है, इट इज डिजाइन टू एड्रेस द सिम्टम एंड दिस इज समथिंग डिजाइन टू गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। हाँ, इवेंचुअली इट विल कम टू द सिम्टम आल्सो, लेकिन रिवर्स वे में। अगर आप मार्केट में कोई सिरदर्दी के लिए कुछ लेता है, वो सीधा सिम्टम में जाता है, बट दिस गोस टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। ये चीज़ हमें अगर जिसको समझ में आता है ना, फिर वही एलोवेरा बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आएगा। और एलोवेरा का अगर और खासियत क्या है, दिस इज वन ऑफ द रेयर प्लांट विच इज अनदर कॉम्बिनेशन। मैं हर चीज़ में कॉम्बिनेशन फिट करता हूँ क्योंकि है भी, दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लांट्स विच हैज़ गॉन थ्रू एवरी पॉसिबल मेडिकल स्क्रूटिनी टुडे। मतलब मॉडर्न एंसेस्ट्रल विजडम तो था ही अपनी जगह, मतलब हमारे हजारों साल पुराना हिस्ट्री को किसने सब्सटेंशिएट किया, फॉरएवर ने नहीं, मॉडर्न साइंस ने सब्सटेंशिएट किया। मतलब देखो, हिंदुस्तान में कई पौधे के बारे में लोग अच्छे अच्छे बोलते थे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है हर वो चीज़ हम मानते थे उसको साइंस ने मोहर लगाया। एलोवेरा का जो इनफैक्ट उल्टा ज़्यादा बताया, हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे एलोवेरा ठीक है इस्तेमाल करो, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटी प्यूरेटिक, ब्लड प्यूरिफायर, नेचुरल हीलर, वगैरह। साइंस ने बोला नहीं बेटा, ये भी है, इसके अंदर 76 न्यूट्रिएंट्स ये है। सो ये दैट मेक्स इट, ये एक अद्भुत पौधा, इसमें कोई हैरान नहीं है। ये सबसे ज़्यादा एक चर्चित सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा, सबसे ज़्यादा चर्चे में आया। एक सिंपल लुकिंग कॉमन प्लांट, ओके, इतनी बड़े का एक इतिहास रचा है आज के डेट में, एक क्रांति के रूप में, ओके, पूरा दुनिया में आपको मिलता है। सो कंप्लीट बैकिंग ऑफ साइंस, ओके। मतलब इसमें जितने भी आपको जो रिसल्ट टेस्टिमनी सुनने के लिए मिलता है, इसमें कोई भी एक्सैजरेशन नहीं है, इनफैक्ट बहुत कम बता रहा है। आज के डेट में फॉरएवर में भी अगर आप जितने भी मैगजीन में मिलता है ना, ये सब कोई इत्तेफाक ही नहीं है, किसी ने ये ठीक हो गया, किसी ने ये पी लिया जो फायदा हुआ है ना, इस एवरीथिंग इज प्रोग्राम टू द पॉइंट, कहाँ जाके क्या काम करना है इनको पता है, ओके। अब नेक्स्ट वन, ऑब्वियसली अभी आपका मन में क्या सवाल आया ना, ओके, मैं पढ़ सकता हूँ, ओके, आपका आई कैन रीड योर माइंड। अभी तक तो भाई क्लियर है भाई, ठीक है, अभी तक तुम एलोवेरा का इतना गुण गा रहे हैं भाई फॉरएवर एलोवेरा, भाई FLP का एलोवेरा क्यों लेना है ना, पता नहीं कितना। आपका जो मैसेज मेरे को 1 मिनट सी उसका कहने के लिए बहुत है, आई कैन गिव यू सम 20 पॉइंट्स, लेकिन मैं 2 पॉइंट में ख़त्म कर लूँगा। और एक तो स्टेबलाइजेशन, बिकॉज बहुत सारे स्टडी इसके ऊपर हुआ है, यूनिवर्सिटी आफ्टर यूनिवर्सिटी रन स्टडी। इस पौधे में भले ही बहुत ज़्यादा गुण है, एक प्रॉब्लम इस पौधे का ये है, ये ज़्यादा देर चलता है नहीं है। इसको वहीं पे अगर इस्तेमाल करो काट के, बिकॉज कोई भी प्रिजर्वेटिव उसमें काम नहीं करता। एनीथिंग सिंथेटिक द गोस इनसाइड इट विल न्यूट्रलाइज द मेडिसिनल वैल्यू, मतलब ना के बराबर रहेगा। तो पूरा दुनिया में आई एम श्योर, ओके, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल्स, लॉट ऑफ मेडिकल टीम मस्ट हैव डन, ओके, दे श्योरली लॉट ऑफ मिडनाइट ऑयल मस्ट हैव बीन बर्न्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। लेकिन एक अकेले कंपनी को वो थोड़ा पता लगा है। वेलकम टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर ने
कुछ ऐसे नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप में इसको स्टेबलाइज करने का, मतलब ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है। आप बोतल उड़ा के देखो, मेरे पास ये है, आप उसमें भी देख सकते हैं प्रिजर्वेटिव फ्री। द ओनली एलोवेरा एटलीस्ट इन इंडिया, मैं अभी बाहर ढूंढा नहीं है, बाहर का भी ना हो, द ओनली एलोवेरा इन एलोवेरा विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, मतलब 100% नेचुरल। जो प्रोडक्ट आप लेते हैं वही आप अपने घर में कुछ 6-7 महीने के बच्चे को, प्रेग्नेंट लेडीज को, और मार्केट में जितने भी आप देख सकते हैं, ये नो एक सिंपल लेमन लैंग्वेज ऑल्सो, दूसरी तीसरी कंपनी का जो एलोवेरा आपको मार्केट में मिलता है वो चेतावनी, ये चेतावनी, प्रेग्नेंट लेडी नहीं लेना, कोई बुजुर्ग आदमी नहीं लेना, ये नहीं लेना, लेकिन हमारे इसमें अगर कोई वार्निंग नहीं है। सो वाई एलोवेरा इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट वन आपका सवाल ये आएगा, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है, ये अगर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको देखना पड़ेगा, फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आज के डेट में कस्टमर भी बोल सकते हैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग, भाई उनको हमें ये तो समझाना पड़ेगा भाई ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट का गुडविल खत्म हो गया। बिकॉज जितने भी मार्केटिंग का जो तरीका है ना, एक मीडिया ने हाईजैक करके बेकार से बेकार कंपनी का घड़िया से घड़िया प्रोडक्ट में मार्केट में जाता है, तो ये गुडविल खत्म हो गया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अखबार में आया क्या क्या नकली प्रोडक्ट। मतलब आज के डेट में अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को वंचित होने से बचाने के लिए जो जो प्रोडक्ट एक अच्छी एक नेक नेटवर्किंग कंपनी देता है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं फॉरवर्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग ये है, बिकॉज नेटवर्किंग में क्या है, वी आर डन अवे विद द मिडिल मैन एटलीस्ट फॉर अवर लिविंग प्रोडक्ट। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा दूसरी तीसरी नेटवर्किंग कंपनी ये फिलोसफी में कड़े उतरता है नहीं उतरता है। अगर उन लोग भी आउटसोर्स करते हैं, उनका भी अगर लाला की खेती है, लालू की ज़मीन है और पीलू का फसल है और वो मोलू का वो है इंग्रेडिएंट है, फिर तो वो नेटवर्किंग नहीं है, वो नेटवर्किंग आड़ में आपको कुछ फंसाने के लिए कोशिश कर देता है। इट इज नॉट नेटवर्किंग। फॉरवर्ड में मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कोई नहीं है, देखा जाए तो हम और आप भी नहीं है, क्योंकि हमारा काम प्रोडक्ट खरीद कर उनको देना नहीं है। हमारा काम क्या है, उनसे हाथ मिलाना, ए और सी से हाथ मिलाना। बी का इफ आई एम बी, मेरा काम ए और सी से हाथ मिलाना है ना। द क्वालिटी नोबडी कैन टेक अस टू रैंसम एज फार एज द क्वालिटी इज कंसर्न। तो एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, एक अपॉर्चुनिटी, समबडी इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली विलेबल इनकम। एक तो इसमें रिस्क नहीं है, देयर इज नो रिस्क, एंड सेकंड ऑब्वियसली इसमें विलेबल इनकम। आने वाले पीढ़ी के लिए आप कुछ छोड़ के जा सकते हैं, उससे अच्छा वही क्या होगा। आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होगा, सपना देखा होगा, आप ना से ही अपने परिवार ने आपके बारे में अच्छा सोचा होगा, सपना देखा होगा, कोशिश आपने भी किया होगा, लेकिन अगर कोई अधूरा रह गया, वो पूरा करने का ताकत इस प्लेटफॉर्म में है। आप सिर्फ वो वही काफ़ी है। अब अगले देखा जाए तो वही बहुत है, लेकिन अभी अगली वही क्या है, वही FLP। भाई FLP को आप मानो ना मानो, कई बार मैं कहता हूँ भाई FLP 42 ईयर्स से, मेरे को मार्केट में कुछ लोगों को बताते हैं मिस्टर आजम, बस मैंने बोला 42 ईयर्स, भाई तुम्हारा उम्र क्या है, मतलब आधे से ज़्यादा लोग जो उसका डेट ऑफ बर्थ है इससे ज़्यादा है, तुम 40 ज़्यादा कहते। मैंने बोला ठीक है, तुम 42 ईयर्स मानो मत। कंपनी का जो है 160 से ज़्यादा देश में है, बड़ी बात नहीं है। लगातार बढ़ते हुए टर्नओवर 3 बिलियन, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, कोई बात नहीं है। 200 प्रोडक्ट जिसमें 17-80 प्रोडक्ट इंडिया में आया, बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक नॉन कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन, वो भी कई लोग, लेकिन कंपनी को आप किसी और चीज़ के लिए अच्छा माने ना माने, गिविंग एटीट्यूड, आप गिविंग एटीट्यूड देखो। मतलब मैं पीछे किसी से बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू मेरा CA से बात कर रहा था, ही नोज द अकाउंट्स। ऐसे तो यार ये कंपनी करता क्या है, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग है वो ज़्यादा उलझन में पड़ता ही नहीं है। मैंने बोला क्या है, आई थॉट ही वाज टॉकिंग सम नेगेटिव। ये सब यार देखो, आप प्रोडक्ट एक में लेते हैं और कमीशन दूसरे में देते हैं। दूसरी कंपनी मतलब फ़र्क क्या है, दूसरी जितने भी कंपनी है जो प्रोडक्ट जितने में लेते हैं उससे कम में, मतलब अगर मैं दूसरी कंपनी का अगर 1000 रुपये का प्रोडक्ट लेता हूँ, मेरा कमीशन बनता है 500 रुपये में या 600 रुपये में, 650 में। और फॉरवर्ड कहते हैं जी, और ये आप 1000 का प्रोडक्ट लेते हैं, आपका कमीशन हो सकता है 1200-1300। मैंने कंपनी इतना एक अलग कॉलम बनाना, इवन सॉफ्टवेयर में एक अपग्रेड या कुछ भी चाहिए, कंपनी को ये सब दुख लेने की जरूरत क्या है भाई, जितने में ले रहे उतना, बाकी जितने भी इवन उतने में भी देते हम खुश होना चाहिए। बाकी जितने भी कंपनी PV, BV, CV, DV बोल के तो आपका जो नीचे लेके आ रहा है, हम उतने में भी देते खुश होना चाहिए। लेकिन कंपनी कहता है उसके लिए एक अलग एक बोनस रिकैप करके एक अलग इसमें बना दिया ताकि आपको ज़्यादा दे दे। भाई इससे ज़्यादा मैं क्या एग्जाम्पल ले दूँगा, ये FLP का दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अब मैं जल्दी से, टाइम आगे जा रहा है क्योंकि आप लोगों को भी शाम का टाइम है। हाउ में मैं बड़ा सिंपल बताऊंगा, ये बिजनेस सच बोलने का बिजनेस।
अगर आप सच बोलने के लिए तैयार है, हर ऊंचाई इसमें पहुंच सकता है। बिकॉज इसमें दो ही चीज़ कर सकता है, यू कैन ईदर रिकमेंड द प्रोडक्ट और रिकमेंड द बिजनेस, ईदर वे बोथ वे। आप किसी का एहसान नहीं ले रहा, कम ये आपको पता तो होना चाहिए। ओके, कई लोग बोलते हैं जी मैं एहसान नहीं ले रहा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज डजंट वाइब्रेट दैट वे। तो दैट यू हैव टू लर्न, यू नीड टू हैव पेशेंस। मेरा जो पहला जो चेक, जो 10,000 का चेक है, करीब 11 महीना लगा, 11 मंथ्स मैं 3 फिगर 4 फिगर में। अगर उस टाइम अगर मैं मोटिवेटेड ना होते, मैं आज का डेट में आपके सामने ये बड़ा चेक लेके, ओके, करोड़ों रुपए का एनुअल इनकम लेके नहीं हो सकते। ओके, दैट मीन्स यू नो नथिंग ऑफ लास्टिंग वैल्यू कैन बी अचीव्ड इन फ्रेंसी, इट टेक्स टाइम। ओके, तो थोड़ा पेशेंस इसमें चाहिए। बाकी क्या है, टू बी व्हेन पॉजिटिविटी की बात करता है, यू हैव टू बी पॉजिटिव। देखो, हर सकारात्मक आदमी एक हर कदरे में कोई ना कोई अवसर ढूंढता है, और एक नेगेटिव दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर अवसर में कोई ना कोई कदरा है। जब माई होम टाउन इज इन केरला, आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम केरला। और केरला में पिछले 3-4 साल से लगातार कोई ना कोई ट्रेजेडी होता है। पहले एक साइक्लोन था, ओके, डिसास्टर, ओके, बहुत सारे नुकसान हो गया। 2 लगातार साल बाढ़ आ गया, देयर वाज अ फ्लड, ओके, इन 2018-19। आपको क्या लग रहा है, वहाँ पे लोग काम नहीं कर रहा? अचीवर्स, अगर फॉरएवर के माध्यम से भी देखा है, अचीवर्स बड़ा है, गड़ा नहीं है। फॉरएवर के माध्यम से देखा है, टर्नओवर गड़ा नहीं है, बड़ा है। क्योंकि जब बारिश में पानी ज़्यादा आके, ओके, जो बाढ़ हो जाता है, जब बाढ़ आता है, कुछ लोग तैरना सीखता है, कुछ लोग उसमें बह जाता है। सब कुछ नजरिए के ऊपर है। हर आंधी तूफान भले ही नुकसान देता है, लेकिन आपके लिए कुछ लेके भी आता है अपॉर्चुनिटी के रूप में। और ये जो संकट की घड़ी, वो भी दैट इज नॉट एन एक्सेप्शन। द होल वर्ल्ड इज नाउ स्ट्रंग इनटू ये कंप्यूटर मॉनिटर और ये मोबाइल स्क्रीन। आप मोबाइल को यूज करो, मिसयूज करो, अब्यूज करो, ये तो आपके ऊपर है। लॉकडाउन को बहुत सारे लोग एक मौज मस्ती कर रहे हैं, ओके, लगा हुआ है व्हाट्सएप में, ओके, जो पान में चूना लगाना वाला, भाई देखो 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 देखो, ओके, वेस्टिंग द टाइम। लेकिन हमारे बीच में, ओके, जो कुछ लोग हैं, समझदार लोग हैं, व्हाट्सएप को या सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल करते हैं, आप उनमें से एक है भाई, तभी तो ये वीडियो आपके पास जाता है। इमेजिन अगर आप में से कुछ, देखो, फॉरएवर में कुछ लोगों का जो बिजनेस मार्च में, एप्रिल का आंकड़ा आया नहीं है, मेरे ग्रुप में कुछ लोगों का बिजनेस बढ़ गया। लेकिन हो सकता है कुछ लोग दुर्भाग्यशाली है, वो नेट ठीक से ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, या पता नहीं कोई रिमोट एरिया में है, या क्रेडिट कार्ड से उनको फेमिलियर नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का बिजनेस डाउन भी हुआ होगा, हो सकता है ना के बराबर ही हुआ होगा, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इस दौरान, ओके, आपने बिजनेस नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन फर्क तब होता है, बात इस बात का नहीं है, बात इस बात का होता है, इस दौरान आपने किया क्या है। इस दौरान आप अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, आप अपने आप को एक नया आपको ढूंढने के लिए आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है, ओके, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपने टाइम निकाला है, मतलब आप रोजाना थोड़ा सा टाइम, आधा 1 घंटे भी अपने ऊपर मेहनत करने के लिए अगर टाइम निकाला है, सोशल मीडिया जैसे भी इस्तेमाल करके, ओके, या अपनी वो क्या बोलता है, तो शार्पन योर टूल। अगर इस दौरान आपने थोड़ा सा टाइम अपनी कुल्हाड़ी को धार तेज लगाने में निकाला है, बावजूद 1 रुपये का बिजनेस नहीं किया, मेरे नज़र में, मेरे सामने, ओके, आप एक हीरो से कम नहीं है। फॉरएवर ऐसे लोगों का इंतजार कर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ओके, बहुत अच्छे दिन आने वाला है। और इस संकट के घड़ी में आप में से कुछ लोग, ओके, कुछ गरीब की आंसू पोंछने के लिए कोशिश भी किया है, चाहे आपका कामवाली हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देके उसकी दुख दूर करने के लिए अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ प्रयास किया है, मेरी नज़र में आप सिर्फ एक एफबीओ नहीं है, आप एक योद्धा है। यू आर ए सोल्जर माइनस यूनिफॉर्म, ओके, तो आपको मेरा सलाम है ऐसे लोगों के लिए, ओके, ऐसे लोगों पे तो हम फिदा है। इसका मतलब आपका जो माइंडसेट फॉरएवर के माइंडसेट से, आपका माइंड का फ्रीक्वेंसी, फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान की फ्रीक्वेंसी कितना मिलता जुलता है। हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें कोई हवा बेचने वाला या लंबे लंबे फेंकने वाला नहीं चाहिए। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, इस लॉकडाउन के दौरान आप अपने अंदर खूबी, छुपा हुआ खूबी को बाहर निकालो, ओके, बिकॉज एवरीबडी हैव सम हिडन टैलेंट, फाइंड आउट and even then you can become successful. Eventually we will come out of the problem and start leading a normal life. But who will you be? Where will you be?
दैट इज़ अ बिग इशू। घर घर में पूजा जाता है लक्ष्मी और कुबेर। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ओके, ये दोनों देवी देवताओं को आप साइड में रखो और आप कस के ओके पकड़ो और चरण छुओ सरस्वती माता को। बहुत सारे टीवी सीरियल आजकल रिपीट होता है, ओके, जैसे रामायण रिपीट हुआ है, और रामायण से भी आप देख के कुछ सीख सकते हैं। एक साधारण रामायण में राम एक महापुरुष ये क्यों बना? बिकॉज वो कुछ जो 14 साल का जो वनवास में हर वो चीज़ ढूंढा है वे कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। बिकॉज उस टाइम भी उनको पता था बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज द रूम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एक साधारण से राम गुरुकुल जाने के बाद अगर मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से ओके फेमस हो सकता है, फॉरएवर का ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करके आप एक ईगल मैनेजर तो बनता है। ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन टॉप, ओके, एंड आई एम देयर, ओके। अगर आपका दोस्त, आपका आज का होस्ट, ओके, आपका शुभ चिंतक, ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी टाइम आप वेस्ट मत कीजिए, कोई भी खाना वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके घर में अगर जैसे खाने के बाद थोड़ा सा कम से कम खा लीजिए। अगर थोड़ा सा भी खाना बचता है आप उसको फेंकना नहीं है, कोई गरीब को दान दे दो या कोई भेड़ बकरी या कोई गाय किसी को भी दे दो। एक भी दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप खाने खाते टाइम, अगर बाहर जाते टाइम अगर आपको पुलिस पकड़ता है, मैं आपको रिहा कर दूंगा। ये मेरा वादा रहा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।